चाणक्य नीति में बताया गया है कि पत्नी से अगर पति इन 3 चीजों की मांग करता है तो पत्नी को उसे मना नहीं करना चाहिए, और यह शादीशुदा लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सही और गलत की पहचान बताती है, जीवन में सच्चे साथी को परखने की सीख देती है, फिर चाहे वो मित्र हो, जीवन साथी हो या फिर कोई आपका अपना रिश्तेदार। कहते हैं जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। चाणक्य ने भी नीतिशास्त्र में स्त्रियों के 3 ऐसे गुणों का जिक्र किया है जो उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं। जिनके नसीब में ऐसे गुण वाली पत्नियां होती है, उनके न सिर्फ पति की तकदीर संवर जाती है बल्कि पूरा परिवार भी सुखी रहता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो गुण। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन चाणक्य नीति कहते हैं कुछ ऐसी खास बातें हैं जो अपने पति को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। इनका जिक्र करने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को शादी के बाद अपने ससुराल की बुराई और मायके साथ ही मायके के राज ससुराल में बताने चाहिए। इन बातों का जिक्र पति से भी नहीं करें, इससे दोनों परिवार के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसका बुरा असर पति पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ता है और वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है। दान का फल तभी मिलता है जब एक हाथ से दिए दान का दूसरे हाथ को पता भी न चले, कहने का अर्थ है दान का कभी गुणगान न करें, इससे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे में पत्नी अगर दान करे तो पति से इस बात का जिक्र न करें। चाणक्य के अनुसार पत्नी को पति या खुद की कमाई का कुछ हिस्सा बचत के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए और इसका जिक्र पति से भी न करें। ये पैसा परिवार की मुश्किल घड़ी में काम आता है। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो सेविंग्स किसी भी कारण से खर्च हो सकती है। पत्नियां कभी अपने पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से न करें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करने पर पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और शादीशुदा जीवन में तनाव पैदा होने लगता है। ये बात पतियों पर भी लागू होती है। चाणक्य के अनुसार पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। विनम्रता से व्यक्ति दिलों पर राज कर सकता है। विनम्र व्यवहार क्रोध को दूर करता है, जिससे आपस में झगड़ा होने की संभावना कम होती है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखने से वैवाहिक जीवन सफल होता है। व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता, ऐसे में रिश्ते में दरार आ सकती है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि चाणक्य की नीति अपनाकर ही चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गए थे। आज हम आपको चाणक्य की ऐसी नीति बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपना दाम्पत्य जीवन बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि प्रेम हर रिश्ते की अहम कड़ी है। प्रेम की कमी हो तो रिश्ता कमजोर होने लगता है, इसलिए अपने रिश्ते में प्रेम बनाए रखें। किसी भी रिश्ते के लिए समर्पण होना बहुत जरूरी है। रिश्ते में समर्पण नहीं होगा तो मजबूती भी नहीं होगी, इसलिए आपसी रिश्ते में समर्पण की भावना बनाए रखें। चाणक्य नीति के अनुसार दाम्पत्य जीवन में सम्मान की कमी नहीं होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष दोनों सम्मान के हकदार हैं। महान बुद्धिजीवी आचार्य चाणक्य का जीवन हर किसी के लिए एक सीख है। उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। साथ ही आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा उसे अपनी नीति शास्त्र में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में लिखा। चाणक्य नीति में लिखी बातों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में मार्गदर्शक के रूप में अपना ले तो उसे जीवन की कई कठिनाइयों का हल मिल सकता है। वहीं आज के हालातों पर भी आचार्य चाणक्य की बातें बिल्कुल सही साबित होती है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 3 बातें हैं जो हर पुरुष को दुख देती है। चाणक्य नीति के अनुसार किसी बुजुर्ग व्यक्ति की स्त्री की मृत्यु होना उसे बड़ा दुख पहुंचाती है,
क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा उसकी पत्नी ही होती है। वहीं पुरुष की पत्नी के ना होने पर व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष के लिए दूसरा बड़ा दुख उसके धन से जुड़ा है, क्योंकि यदि धन आपके पास है तो आपका बुरा समय भी आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन यदि यही पैसा आपके विरोधी के हाथ में चला जाए तो इसका इस्तेमाल वह आपको हराने के लिए करेगा और जिससे आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक पुरुष के लिए तीसरे दुख की बात उसका अन्य लोगों पर निर्भर होना है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, वरना यदि वह जीवन भर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है तो दूसरों की मर्जी से भी सारे काम करने पड़ते हैं और कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी चैन से नहीं गुजर पाता।